नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर की साक्षी डोईजोड़े सीनियर महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेंगी। ओबीसी को आरक्षण मिलने तक स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं, ईश्वरप्पा। कर्नाटक कैबिनेट ने जेल में सेलफोन के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने पर चर्चा की। यूक्रेन रूस युद्ध और देश की सुरक्षा तैयारियों पर पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, बालीगंज भेजे गए बाबुल सुप्रियो। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बजराना की गजानन क्रिकेट टीम की एथलीट साक्षी डोईजोड़े को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चुना गया है। प्रतियोगिता 18/3/2022 से शुरू होगी। साक्षी ने बिदर जिले का नाम रोशन किया है। इससे जिले में लड़कियों को खेल में अधिक प्रेरित किया है। अब देखते हैं समाचार राज्य की। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़े समुदायों को आरक्षण दिए जाने तक स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण लाने के महाराष्ट्र सरकार के कदम को खारिज कर दिया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले फैसले पर कानूनी राय लेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने विधान परिषद में कहा कि सरकार ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं कराएगी। एमएलसी मारीथब्बे गौड़ा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, हम पारिसीमन को फिर से तैयार करने के लिए गठित समिति से जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। हम अपनी चाल के बारे में भी सोच रहे हैं। माना जाता है कि कैबिनेट ने कर्नाटक जेल विधेयक 2022 पर चर्चा की, जो जेलों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को दंडित करता है। यह चर्चा कई विधायकों द्वारा जेलों में फोन के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताने के बाद आई। 2021 में विधानसभा के एक सत्र में कुछ विधायकों ने यह भी साझा किया था कि कैसे कुछ कैदी जेलों से परिवारों और दोस्तों और यहाँ तक कि विधायकों को भी फोन कर रहे थे, यह बताते हुए कि जेल परिसर में अवैध गतिविधियों के लिए सेलफोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। विधायकों ने गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र से इसे समाप्त करने का आग्रह किया था। संशोधन जेल में फोन और अन्य गैजेट्स के उपयोग को दंडनीय अपराध बनाने का प्रयास करता है। बेंगलुरु में भीड़ भाड़ कम करने के प्रयास में सरकार ने शहर के चारों ओर 4 एकीकृत उपग्रह टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। वे 2 रिंग रोड और मुख्य मार्गों से जुड़े रहेंगे। हालांकि बजट में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इसका उद्देश्य शहर के औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा, उपग्रह टाउनशिप स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होंगे। वे बेंगलुरु पर दबाव को काफी कम कर देंगे, क्योंकि आवासीय परियोजनाएं टाउनशिप का हिस्सा हैं। हम परियोजना के साथ KIADB को सौंपने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण शामिल है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर फैलाव के बजाय लंबवत जाना है, जिससे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि में वृद्धि होगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बिदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं।
इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। यूक्रेन रूस युद्ध और देश की सुरक्षा तैयारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। साथ ही NSA अजीत डोभाल अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। बता दें कि गुरुवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की भाजपा की बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जरूरतें रूस और यूक्रेन दोनों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन देश शांति के पक्ष में है और उम्मीद है कि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से हो जाएगा। बता दें कि यूक्रेन में जारी रूस के हमले के बाद भारत सरकार ने दोनों देशों से बातचीत कर वहां से सुरक्षित हजारों भारतीयों को वापस विमान से लाया है। इन भारतीयों के वतन वापसी के इस अभियान को भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम दिया था। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जिसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जिम्मा संभालने वाले हैं। इस बीच चर्चा नई कैबिनेट के गठन को लेकर तेज हो गई है। खबर है कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नए मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे। वहीं रिपोर्ट में ये भी है कि बीजेपी नए उप मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट में नए चेहरों पर भी विचार कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने योग्यता, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर संभावित उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की एक बेसिक लिस्ट तैयार की है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा है। लोकसभा उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अहम ऐलान किया है। उन्होंने आसनसोल और बालीगंज से उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा प्रत्याशी होंगे। इसको लेकर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने बालीगंज से प्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने ट्वीट किया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार होंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय मां माटी मानुष। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध अभी भी थमता नहीं दिख रहा है। शनिवार देर शाम यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि खेरसान में 2 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। हेलीकॉप्टर का एक पायलट बच गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। वहीं रूसी सेना ने कीव क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर खाली कर रहे महिलाओं और बच्चों पर फायरिंग की, जिसमें एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मुख्य भूमि चीन में शनिवार को 1500 से अधिक नए स्थानीय कोविड-19 केस मिले। इसमें चिंता की बात यह है कि 2020 की शुरुआत में प्रारंभिक राष्ट्रव्यापी लहर के बाद ये केस सबसे अधिक हैं। देश में ओमिक्रॉन संस्करण कड़े उपायों का कारण बन रहा है। चीन के 588 दैनिक मामले कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हैं, लेकिन बढ़ती संख्या बीजिंग की महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचा रही है। वह चाहता है कि जल्द कोविड फ्री देश बनाया जा सके। देखते हैं समाचार फिल्मों के। द कश्मीर फाइल्स, हरियाणा में टैक्स फ्री, विवेक अग्निहोत्री ने जताया सरकार का आभार। समाचार खेल जगत के। श्रीलंका का गेंदबाज हाथ में भरकर लाया तूफान। रोहित शर्मा ने बल्ले से दिया ऐसा जवाब कि दर्शक दीर्घा में जा गिरी गेंद। देखते हैं समाचार बाजार के। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 16 मार्च को मिलेगा बड़ा तोहफा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर की साक्षी डोई जोड़े सीनियर महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेंगी।
ओबीसी को आरक्षण मिलने तक स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं, ईश्वरप्पा। कर्नाटक कैबिनेट ने जेल में सेलफोन के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने पर चर्चा की। यूक्रेन रूस युद्ध और देश की सुरक्षा तैयारियों पर पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, बालीगंज भेजे गए बाबुल सुप्रियो। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।